पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में रेहान नाम का एक नौजवान रहता था। वो मेहनती, नेक दिल और लोगों की मदद करने वाला था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और वो अपनी माँ के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। दिन भर लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और अपनी माँ के लिए 2 वक्त का खाना लाता। रेहान का एक ख्वाब था। वो चाहता था कि एक दिन वो अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर बना सके ताकि उसे जिंदगी के आखिरी दिनों में सुकून मिले। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी रो रही है। उसके पास फटे कपड़े थे, हाथों में छाले और आंखों से बेबसी झलक रही थी। रेहान आगे बढ़ा और अदब से पूछा, अम्मा जी, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने आह भरी, बेटा, मैं शहर से खाना लेने निकली थी मगर रास्ते में गिर गई। किसी ने हाथ न पकड़ा। 3 दिन से भूखी हूं। रेहान का दिल भर आया। उसने अपनी रोटी का थैला खोला और सारी रोटी उसके आगे रख दी। खुद पानी से पेट भरा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा, तुमने अपनी भूख मारकर मुझे खिलाया। अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज्क देगा जो कभी खत्म ना होगा। रेहान ने आजिज़ी से जवाब दिया, दुआ करें अम्मा, मेरा रब सब देखता है। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहर में एक अमीर ताजिर आया जो मजदूर ढूंढता था। रेहान ने उसके साथ काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और नरमी देखकर ताजिर उससे बहुत मुतासिर हुआ। चंद महीनों बाद ताजिर ने रेहान को अपना शरीके कार बना लिया। रेहान ने कारोबार में ईमानदारी से काम किया। नाप तोल में कभी धोखा नहीं दिया। नफा बढ़ने लगा। रेहान ने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी माँ के लिए वो छोटा सा घर बना दिया जिसका ख्वाब वो बरसों से देख रहा था। एक दिन वही बूढ़ी औरत अचानक उसके दरवाजे पर आ गई। चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। अब वो सेहतमंद और परसुकून थी। उसने कहा, बेटा, मैं वही हूं जिसे तुमने भूख में रोटी दी थी। मैं अब दुआ मांगने नहीं, दुआ पूरी होने का पैगाम देने आई हूं। रेहान हैरान रह गया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने तेरे एक नेक अमल के बदले तुझे इज्जत, दौलत और सुकून दिया है। याद रख, तभी किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाना। रेहान ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, अम्मा, आपकी दुआ ने मेरी तकदीर बदल दी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, नेकी कभी जाया नहीं जाती और एक सच्ची दुआ तकदीर का रुख बदल देती है। रेहान की कहानी आज भी सुनाई जाती है। नेकी, दुआ और खुलूस की ताकत के तौर पर।